हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 1 का अध्याय संख्या 10 सड़क के नियम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है अध्याय संख्या 10 सड़क के नियम। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस पाठ में यातायात की बत्तियों यानी यातायात के जो लाइट्स होते हैं उनके उनके बारे में बताया हमें गया है। आइए शुरू करते हैं। दशहरे की छुट्टियां हुई। किसकी छुट्टियां हुई थी? दशहरे की छुट्टियां। मयूर अपने चाचा जी के घर दिल्ली गया। मयूर को देखकर चाचा जी बहुत खुश हुए। उन्हें अपने भतीजे से मिलकर बहुत खुशी हुई। उस दिन मयूर ने आराम किया। अगले दिन चाचा जी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर वो बाजार गया। वहां बहुत भीड़ थी। बाजार में दिल्ली में क्या था? बहुत भीड़ थी। चारों ओर कारें, बसें, साइकिलें और रिक्शा चल रही थी। मयूर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था। अचानक एक चौराहे पर आकर उसके चाचा जी ने मोटरसाइकिल रोक ली। कहाँ पर मोटरसाइकिल रोकी? एक चौराहे पर उसके चाचा जी ने मोटरसाइकिल को रोक लिया। मयूर ने चाचा जी से रुकने का कारण पूछा कि चाचा जी आप क्यों रुके हैं? तो चाचा जी ने उसके सामने की लाल बत्ती दिखाई कि ये देखो सामने लाल बत्ती है। उन्होंने बताया, देखो इस लाल बत्ती का अर्थ है कि सब गाड़ियां यहाँ पर रुक जाए, रुके। तुम देख रहे हो आसपास की गाड़ियां भी रुकी हुई हैं और दूसरी ओर सामने चौराहे पर हमारे दाईं और बाईं ओर से गाड़ियां जा आ रही हैं। कुछ ही देर में हरी बत्ती होगी। क्या होगी? हरी बत्ती हो जाएगी। तब हम लोगों को आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। मयूर ने पूछा, पर चाचा जी इस तरह समय बर्बाद करने से क्या लाभ है? क्या फायदा है इस तरीके से समय बर्बाद करने का कि हम बत्ती को देख के रुक जाएं? चाचा जी ने कहा, नहीं मयूर, इससे समय बर्बाद नहीं होता। क्या नहीं होता? इससे समय खराब नहीं होता है, बल्कि ये हमारी सुविधा के लिए है। दूसरे इस तरह दुर्घटनाओं से भी दूसरी तरह हमें बचा जा सकता है। जब हम इस तरीके के नियमों का पालन करेंगे तो हम दुर्घटना से भी बच सकते हैं। चाचा जी ने आगे यातायात की बत्ती के विषय में और भी समझाया। उन्होंने बताया कि लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना। जब रेड लाइट होती है तो हमें क्या करना चाहिए? रुक जाना चाहिए। पीली बत्ती का अर्थ होता है तैयार रहना, यानी जब येलो लाइट होती है तो हमें रेडी हो जाना चाहिए चलने के लिए। और हरी बत्ती का अर्थ होता है चलना, और जब ग्रीन लाइट होती है तो गो यानी चले जाओ। मयूर कुछ समझ न पाया। उसके गांव में तो इस तरह की लाल बत्ती और हरी बत्ती नहीं होती। जाने वाला अपनी सवारी से बिना कहीं रुके सीधे चला जाता है। चाचा जी ने समझाया, मयूर तुम्हारा गांव छोटा है। कैसा है? छोटा है। वहां इतनी भीड़ नहीं होती। दिल्ली में बहुत से लोग मोटर गाड़ियों, स्कूटरों आदि का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ इस तरह की व्यवस्था जरूरी है। इसी तरह यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी जरूरी होती है। इसी बीच हरी बत्ती दिखाई दी, यानी ग्रीन लाइट हो गई। चाचा जी ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई। दूसरी गाड़ियां भी आगे बढ़ी। तब दाएं बाएं सड़क पर गाड़ियां रुक गई थी। यह देखकर मयूर सारी स्थिति को समझ गया कि क्यों रुकना होता है। इस व्यवस्था की भी वह तारीफ करने लगा, यानी प्रशंसा करने लग गया। तो ये थे यातायात की तीनों बत्तियों के अर्थ जो हमने इस अध्याय में पढ़े और समझे। तो इसी के साथ हमारा यह अध्याय यातायात के नियम समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 10 सड़क के नियम का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय ज्ञान।
प्रश्न नंबर 1, मयूर के चाचा रहते थे दिल्ली। हरी बत्ती का अर्थ है चलना। मयूर बैठा था मोटरसाइकिल पर। यातायात व्यवस्था की तारीफ किसने की? मयूर ने। रिक्त स्थान भरिए। मयूर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था। लाल बत्ती का अर्थ होता है रुकना। मयूर यातायात की बत्तियों की व्यवस्था की तारीफ करने लगा। बड़े शहरों में यातायात बत्ती की व्यवस्था जरूरी है। ठीक है, बड़े शहरों में यातायात बत्ती की व्यवस्था जरूरी है। दो, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। मयूर को देखकर चाचा जी खुश नहीं हुए। गलत। सड़क के बीच में गाड़ियां रुकी हुई थी। जी हाँ। मयूर को यातायात की जानकारी चाचा जी ने दी। जी हाँ। गांव में यातायात की व्यवस्था जरूरी है। नहीं, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ नहीं होती। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोटरसाइकिल चौराहे पर क्यों रुकी? लाल बत्ती के कारण। लाल बत्ती होने के कारण। चौराहे पर बत्तियों की व्यवस्था से क्या सुविधा होती है? इससे भीड़ नहीं होती और जाम नहीं लगता। मयूर ने अपने चाचा जी से क्या पूछा? उसने यहाँ पे चाचा जी से रुकने का कारण पूछा। अंत में मयूर ने किस व्यवस्था की प्रशंसा की? यातायात व्यवस्था की। मयूर चाचा जी के साथ बाजार कैसे गया? मोटरसाइकिल से। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।